Hello everybody, I'm going to start question paper series, previous year question paper series for UGC NET history paper. Okay, as we know कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं UGC NET दिसंबर 2025 की वो आ चुकी हैं। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक की डेट आई है। हमारे पास अप्रॉक्स 2 महीने बचे हुए हैं, उसी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, मैं आज पहला जो सॉल्व करने जा रही हूँ वो है 2017 का पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड के बारे में क्या सही है? पहला है माइक्रोलिथ्स आर फाउंड इन जनरल। माइक्रोलिथ्स मिले थे सामान्यतः। दूसरा है बागौर, लंघनाज और भीमबेटका कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोलिथिक पीरियड की। ओके, तीसरा है बोन्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले थे। चौथा है रॉक पेंटिंग्स मिली थी। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड की बात करें हम तो 1867 में ओके सी एल कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इन्होंने विंध्यन जो यूपी का या इंडिया में देखें जो विंध्यन क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने मेसोलिथिक पीरियड की खोज की थी। यहाँ इसको मेनली ये फेमस है मेसोलिथिक पीरियड माइक्रोलिथ्स की वजह से। माइक्रोलिथ्स क्या होता है? माइक्रोलिथ्स छोटे टूल्स होते हैं। छोटे टूल्स यानी कि 0.5 इंच और इससे थोड़े बड़े जो भी टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स में आते हैं। ठीक है, पहला हो गया माइक्रोलिथ्स, ये सही हो गया। दूसरी बात करते हैं बागौर, लंघनाज, भीमबेटका। बागौर जो है वो है राजस्थान में। ठीक है, लंघनाज हमारा मिलता है गुजरात में। ठीक, भीमबेटका है एमपी में। और ये तीनों साइट्स जो हैं वो मेसोलिथिक पीरियड की हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा है बोन्स ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले थे, ये भी सही है। रॉक पेंटिंग्स भी मिले थे इस टाइम पे। रॉक पेंटिंग्स का एग्जाम्पल है एक भीमबेटका, दूसरा है यूपी का मोरहना। ठीक है, तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4। हमारा आंसर होगा फर्स्ट 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज नॉट नोन फॉर ऐश माउंट। ऐश माउंट यानी राख के टीले के रूप में नहीं जाना जाता है। हमें जो क्वेश्चन है ना इसमें ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहीं पे हमारी चीज़ें गलत होती हैं। हम नोट को नहीं ध्यान देते और फिर चीज़ें गलत हो जाती। पहला ऑप्शन है उतनूर, दूसरा है पलवल, तीसरा है कुपगल और फोर्थ है बुर्ज होम। तो हमारा आंसर होगा बुर्ज होम। उतनूर से, पलवल से और कुपगल से हमें ऐश माउंट मिले। बुर्ज होम है हमारा कश्मीर में। ठीक है, बाकी उतनूर है हमारा आंध्र प्रदेश में, कुपगल और पलवल है हमारा कर्नाटका। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज हेल्ड अ शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन हड़प्पन स्क्रिप्ट विथ ह्यूज अल्फाबेट्स। ठीक, इसका आंसर है धोलावीरा। ठीक, धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है गुजरात में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से क्या सही तरीके से पेयर नहीं है या गलत तरीके से पेयर है? ठीक है, तो यहाँ पे महाजनपदास के नाम दिए हुए हैं, कैपिटल दिए हुए हैं। हमें पता है कि 16 महाजनपदास है टोटल या महाजनपद हैं। तो पहला है पांचाल, पांचाल के सामने मथुरा लिखा है। मत्स्य के सामने वैराट लिखा है। कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिवज। तो हमारा जो आंसर है ये रॉन्गली मैच की बात किया, जो गलत मैच। तो आंसर इज फर्स्ट, पांचाल का मथुरा नहीं होगा, क्योंकि पांचाल को 2 में लिखा गया है। ओके, एक है नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। ओके, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है काम्पिल।
यहाँ दिया है मथुरा, गलत हो गया क्योंकि मथुरा किसी की राजधानी है, मथुरा राजधानी है सूरसेन की। ठीक, मत्स्य का वैराट सही है, कौशल का श्रावस्ती सही है, मगध का गिरिव्रत सही। तो आंसर इज पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बेलो। इसमें फिलॉसफी दी हुई है और एडवोकेट्स, इसके प्रवर्तक कौन थे? ये जो फिलॉसफी है इसके प्रवर्तक कौन थे या किन्होंने इसको दिया था? पहला है योग। योग का बेसिकली अगर आपको याद नहीं हो रहा है, योग का आंसर है पतंजलि। इस टाइम पतंजलि के प्रोडक्ट बाबा रामदेव कर रहे हैं और रामदेव किसका प्रचार करते हैं? योग का। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि योग का पतंजलि। ठीक है। मीमांसा का है कुमारिल, सांख्य के हो गए कपिल, वैशेषिका के हो गए कणाद। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट का सेकंड हमारे पास दो ऑप्शन है, मीमांसा का कुमारिल, सेकंड का थर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वॉज कंटक शोधन कनेक्टेड? कंटक शोधन किससे कनेक्टेड था? ठीक, टैक्सेशन, इंडस्ट्री, टोल्स, जुडिशियरी। तो कंटक शोधन हमारा जुडिशियरी से था। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सिर्फ मैं याद करने की एक ट्रिक बता सकती हूँ। शोधन यानी कि किसी चीज़ का निवारण करना। मैं जैसे याद किया था मैंने उसके हिसाब से बताया। और कंटक यानी समझ लीजिए सम प्रॉब्लम्स। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से प्रॉब्लम का निवारण कौन करेगा? ऑफकोर्स जुडिशियरी। तो ऑप्शन जुडिशियरी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? ये कुछ टर्म दिए हुए हैं, टैक्स टर्म दिए हुए हैं और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा किसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, पहला है विस्टी, फोर्स लेबर, बेगारी, ये सही है। दूसरा है भाग, लोकल टैक्स। तीसरा है कर, टैक्स, प्रणय, इमरजेंसी। प्रणय इमरजेंसी कर सही है, कर माने टैक्स सही है। ये भाग ये गलत है क्योंकि भाग लोकल टैक्स नहीं, भाग टैक्स होता है एक तरीके का, या बोल सकते हैं लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, लैंड टैक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग, लोकल टैक्स, ये रॉन्गली मैच्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। अंड, मेधि, छत्र, अंतराल। तो बेसिकली जो दिया हुआ है मेधि, अंड, छत्र, वो स्तूपा की बात कर रहे हैं। तो स्तूपा में हम देखते हैं ये कुछ इस तरीके का बना होता है। अंड ये हो गया अंड, छत्र ये हो गए 3, मेधि जो ये बाउंड्री होती है या प्रदक्षिणा पथ या जो आप कह लीजिए हो गया। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में अंतराल नहीं होता, तो आंसर होगा हमारा अंतराल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द कुषाण पीरियड? कुषाण पीरियड के बारे में क्या सही है? पहला है उन्होंने सिल्वर कॉइन लार्ज स्केल पे इशू की थी। दूसरा है गांधार आर्ट उनके टाइम पे फ्लरिश हुआ था। तीसरा है पैट्रोनेज ऑफ अमर सिंह को पैट्रोनेज दिया था या क्या बोलते हैं उसको, संरक्षण दिया था। चौथा है एक्सटेंशन, इन्होंने बंगाल तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। तो कुषाण पीरियड के बारे में ट्रू क्या है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्लरिशिंग ऑफ गांधार आर्ट। कुषाण पीरियड में गांधार आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नोन फॉर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल? देखिए क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो साथ साथ में कुछ हमें आंसर या एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। जैसे कि यहाँ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, तो अगर कभी एग्जाम में आए कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका है तो हम कम्प्लीटली बोल सकते हैं कि खारवेल का है। ठीक है, तो यहाँ से एक हमें जानकारी मिल गई। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नोन फ्रॉम द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? पहला है ही वॉज अ रूलर ऑफ कलिंग, कलिंग का रूलर था। दूसरा है उसने अपने आप को महामेघवाहन डिस्क्राइब किया है। तीसरा है उसने जैन काउंसिल बुलाई थी। ठीक, चौथा है
उसने एक नहर जो कि एक नंद राजा ने बनवाई थी उसको और एक्सटेंड कराया था या बड़ा करवाया था, शहर तक, अपनी राजधानी तक ले गया था। ठीक है, तो पहला सही है, ही वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा। एलिमिनेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट में ऑप्शन ए 1 दिया है, इसमें भी 2 में भी 1 दिया है, 3 में 4 में भी, 3 में नहीं दिया, ये पहले ही कट गया। ठीक है, अब हमें तीनों में चेक करना है कि कौन सा सही है। ठीक, तो पहला हो गया ही वॉज रूलर ऑफ कलिंगा, राइट है। उसने खुद को महामेघवाहन डिस्क्राइब किया, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा गलत है, वो जैन प्रवर्तक था पर उसने जैन काउंसिल कन्वेंट नहीं करवाई थी। ठीक, चौथा सही है कि उसने कैनाल जो कि ओरिजिनली एक नंदा किंग ने एक्सकेवेट कराई थी उसको एक्सटेंड कराया था। तो हमारा जैन ये छोड़ के 1 2 4, तो 1 2 4 यानी कि हमारा 4th आंसर सही। ठीक, ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।